हर मिनट दुनिया भर में करोड़ों रुपए बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं और ये पैसा न गवर्नमेंट भेज रही होती है न कोई कंपनी। ये पैसा भेजता है एक आम इंसान जो घर से दूर रहकर अपनी फैमिली के लिए कमा रहा होता है। इसी पावरफुल सिस्टम को कहते हैं रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब है जब कोई इंसान जो ओवरसीज यानी फॉरेन कंट्री में काम करता है अपने घर वालों को पैसा भेजता है, यूजुअली फैमिली के डेली नीड्स या सेविंग्स के लिए। ये पैसे सीधा बैंक अकाउंट में आ जाता है और वही अमाउंट फैमिली यूज करती है। ये लोन नहीं, गवर्नमेंट स्कीम नहीं, बिजनेस इन्वेस्टमेंट नहीं, ये होता है फैमिली सपोर्ट मनी। ये पैसा यूज कहाँ होता है? रेमिटेंस मोस्टली बेसिक नीड्स के लिए यूज होता है। घर का डेली खर्चा, स्कूल कॉलेज फीस, मेडिकल बिल्स, घर बनाना, लोन चुकाना। ये पैसा लाइफ स्टेबिलिटी देता है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस रिसीव करने वाला देश है। हर साल $100 बिलियन से ज्यादा पैसा इंडिया आता है सिर्फ लोगों के घर भेजे हुए पैसों से। ये पैसा गवर्नमेंट का लोन नहीं होता, ये कॉमन लोग अपने घर के लिए भेजते हैं। चलो देखते हैं रेमिटेंस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। जब कोई फॉरेन से इंडिया पैसा भेजता है तब ये कंप्लीट चेन काम करती है। सबसे पहले सेंडर यानी इनिशिएटर, वर्कर बैंक या ऐप के थ्रू ट्रांसफर रिक्वेस्ट करता है, उसको डिटेल्स देनी होती हैं। रिसीवर का नाम, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी या स्विफ्ट कोड, कंट्री। सेकेंड स्टेज केवाईसी एंड कंप्लायंस चेक। यहां से रियल सिस्टम स्टार्ट होता है। ट्रांसफर कंपनी चेक करती है सेंडर का आईडी, पैसा लीगल सोर्स से है या नहीं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स, टेरर फंडिंग चेक। ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है वरना पैसा ब्लॉक हो सकता है। स्टेज 3 पेमेंट कलेक्शन। सेंडर अपने फॉरेन बैंक अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट करवाता है। ये पैसा पहले ट्रांसफर कंपनी के सेटलमेंट अकाउंट में जाता है। फोर्थ स्टेज कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक नेटवर्क। अगर सेंडर और रिसीवर बैंक का डायरेक्ट टाई अप नहीं है तो बीच में इंटरमीडियरी बैंक्स का नेटवर्क यूज होता है। इसमें यूज होता है स्विफ्ट नेटवर्क जो ग्लोबल बैंकिंग मैसेजिंग सिस्टम है। ये बैंक्स इंश्योर करते हैं कि पैसा राइट कंट्री तक सिक्योरली पहुंचे। फिफ्थ स्टेज करेंसी एक्सचेंज यानी फॉरेक्स डेस्क। अब फॉरेन करेंसी आईएनआर में कन्वर्ट होती है। ये कन्वर्जन होता है फॉरेक्स मार्केट रेट के बेसिस पे और बैंक का मार्जिन ऐड करके। यहाँ पे एक्सचेंज रेट रिस्क भी होता है। स्टेज 6 रिसीविंग बैंक प्रोसेसिंग इंडिया। इंडिया में रिसीवर का बैंक फंड्स रिसीव करता है, आरबीआई रिपोर्टिंग करता है, फीमा रूल्स फॉलो करता है, पर्पस कोड टैग करता है जैसे फैमिली सपोर्ट, गिफ्ट एक्सेट्रा। सेवेंथ स्टेज फाइनल क्रेडिट टू रिसीवर। रिसीवर के अकाउंट में आईएनआर क्रेडिट हो जाता है, एसएमएस या नोटिफिकेशन मिलता है। एथ स्टेज सेटलमेंट बिटवीन बैंक्स। बैक एंड में बैंक्स अपने अकाउंट सेटल करते हैं जैसे नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो अकाउंट्स के थ्रू। ये पब्लिक को दिखाई नहीं देता पर सिस्टम का कोर है। रेट क्या होता है और कौन डिसाइड करता है? रेट इज इक्वल्स टू एक्सचेंज रेट यानी करेंसी कन्वर्जन प्लस ट्रांसफर फीस। एक्सचेंज रेट ये डिसाइड होता है ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट में डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। जैसे आज $1 अप्रॉक्स 91.6 चल रहा है, ये लाइव मार्केट रेट होता है। ट्रांसफर फीस बैंक या ऐप अपनी सर्विस चार्ज भी लेती है, ये अलग से होता है। और रेट चेंज होता है कंटिन्यूअसली, इसलिए सेम अमाउंट यूएस से रोज अलग रुपये में आ सकता है। एक लाइन में समझो, रेमिटेंस का रेट वो वैल्यू है जिसमें फॉरेन करेंसी को इंडियन रुपी में कन्वर्ट किया जाता है, जो ग्लोबल मार्केट डिसाइड करता है। बैंक सिर्फ उसमें अपना मार्जिन ऐड करता है। कैसे रेट डिसाइड होता है? फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट, जहां ग्लोबल करेंसीज ट्रेड होती हैं, जहां करेंसी की डिमांड और सप्लाई से प्राइस डिसाइड होता है। ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स, यूएस इकोनॉमिक डेटा, इंटरेस्ट रेट चेंजेस, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स एक्सेट्रा करेंसी रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। आरबीआई कभी कभी मार्केट में डॉलर सेल या बाय करके रुपये की स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, लेकिन फाइनल रेट मार्केट डिसाइड करता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, यूएसडी आईएनआर रेट। एग्जाम्पल, रमेश यूएसए में काम करता है और वो $500 रेमिटेंस के तौर पे इंडिया भेजना चाहता है। आज का एक्सचेंज रेट अप्रॉक्स 91.6 यूएसडी है। कैलकुलेशन देखते हैं। $500 मल्टीप्लाइड बाय 91.6 इज इक्वल्स टू 45,800 रुपीज। अगर ट्रांसफर कंपनी 300 to 800 रुपीज फी लेती है तो फाइनल अमाउंट इंडिया में 45,000 to 45,500 रुपीज मिलेंगे। इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाता है कि रेमिटेंस में पैसे कैसे कन्वर्ट होते हैं और फैमिली को कितना मिलता है। वाई करंट रेट मैटर्स। जब तुम रेमिटेंस भेजते हो, ज्यादा स्ट्रॉन्ग डॉलर का मतलब फैमिली को इंडिया में ज्यादा रुपीज मिलेंगे, ज्यादा वीक डॉलर का मतलब मिलने वाली रुपी कम होगी। इसलिए सेंडर लोग रेट देखते हैं और कब भेजना है सोचते हैं। एक कंट्री इससे कैसे कमाता है? होस्ट कंट्री जैसे यूएई, वर्कर्स काम करते हैं, कंपनीज प्रॉफिट कमाती हैं, इकोनॉमी ग्रो करती है। वर्कर सैलरी लेता है, सैलरी का हिस्सा इंडिया भेजता है, मतलब होस्ट कंट्री को लेबर का फायदा, इंडिया को फॉरेन करेंसी का फायदा।
इंडिया को क्या फायदा होता है? इंडिया को रेमिटेंस से फॉरेन करेंसी मिलती है, डॉलर्स, दिरहम एक्सेट्रा। 2024-25 में इंडिया को रेमिटेंस में अप्रॉक्स 135.46 बिलियन डॉलर्स मिला। ये रिकॉर्ड अमाउंट है। ये फॉरेन करेंसी इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स को स्ट्रांग बनाता है, रुपये की स्टेबिलिटी में हेल्प करता है, इकोनॉमी को फ्यूल देता है। जैसे फैमिलीज फाइनेंशियली स्टेबल, कंजम्पशन बढ़ता है, लोकल बिजनेसेस ग्रो करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू आता है। तो अगली बार जब आप सुनो कि इंडिया को बिलियंस का रेमिटेंस आया, समझ जाना कि ये सिर्फ पैसा नहीं बल्कि लाखों फैमिलीज की लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। एक सिंपल वर्कर का भेजा हुआ पैसा भी देश की इकोनॉमी को स्ट्रांग बना सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही पावरफुल नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।